हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम सभी लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम लोग ह्यूमन आइज़ एंड उसके कुछ पार्ट और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है एंड कैसे ये देख पाती है वस्तुओं को, समायोजन क्या होता है, दृष्टि दोष, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट जो हमने लिखा है दूर बिंदु। अब दूर बिंदु से आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब दूर पे स्थित कोई बिंदु। जैसे इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब वह दूर बिंदु जहाँ पे किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो कितना होना चाहिए वो दूर बिंदु जिससे कि हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, तो वो आपका होता है अनंत। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानो नेत्र का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, या फिर इसको कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना हो कि वो हमारे आँखों के लिए अनंत हो सकता है, मतलब एक लंबी दूरी आपकी हो सकती है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आपका होता है निकट बिंदु। अब निकट बिंदु मतलब होगा वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। इसका मतलब आपने देखा होगा ऐसे ही कि जब किसी चीज़ को आप देखते हैं और अपने आँख के बहुत ज़्यादा पास ले आते हैं, ठीक है, तो कभी कभी आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो वही कह रहा है कि मतलब वो दूरी, वो नज़दीक की दूरी जहाँ पे रख के हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी देखने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वह न्यूनतम दूरी जो होता है वो आपका कहलाता है निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर हमारे नेत्र की बात करें कि निकट बिंदु क्या होगा, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब कभी कभी आप देखे होंगे किसी वस्तु को आप बहुत अधिक पास करके देखने लगते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो वही कह रहा है कि ये दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तब उसे जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं इसे ही कहा जाता है आपका सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है। तो ये आपका हो गया दूर बिंदु, निकट बिंदु। अब इसको तो हम जान लिए कि ये होगा, लेकिन इसको हम समझेंगे कि ग्राफ से कि कैसे ये चीज़ें आपका होता है निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो आइए देखेंगे कि वस्तु जब कहीं पे अनंत पर हो। अब यहाँ पे पूरा आपका आँख का डायग्राम नहीं बनाया गया है, ये उसका रफ डायग्राम है जिसको आप समझेंगे और ऐसे ही बनाएंगे इसको। अब देखिए, अब आपको याद रखना होगा कि वस्तु अगर अनंत पे है तो अनंत से हमेशा उसकी कैसी किरण आएंगी, समांतर आएंगी। ठीक है। जो हमारे आँख पे आएंगी वो समांतर किरणें आएंगी। अब देखिए, हमने मान लिया कि वस्तु जो है वो यहाँ अनंत पर है। अब यहाँ से समांतर आई, अब समांतर आई और इस लेंस से टकराई। ठीक है। और टकराने के बाद अब ये वस्तु क्योंकि दूर स्थित है, तो जो हमारी ये पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं ये क्या कर देती हैं, इसमें शिथिलन हो जाता है। मतलब ये बहुत अधिक, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत अधिक नहीं मोड़ना पड़ रहा किरणों को, ये ऐसे ही क्या होती हैं रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देती हैं। बहुत अधिक नहीं मोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब कि जो पक्षमाभी पेशियाँ, देखिए यहाँ पे हमने रेड कलर से इसको बनाया है, तो ये जो होंगी इसमें शिथिलन होगा, जिसके कारण जब शिथिलन होगा एक तरीके से आप समझिए कि ये ऐसे ही फैल जाएंगी। तो ये लेंस जो होगा ये ऐसे बढ़ेगा, तो ये आपका पतला हो जाएगा। ठीक है। अब लेंस जब पतला हो जाता है तो ये फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए, अगर ये ऐसे है और इसको हम पतला बना दें तो ये दूरी आपकी ज़्यादा नहीं हो जाएगी। अगर अभी को इसी को हम ऐसे मोटा बना दें तो ये दूरी आपकी कम हो जाएगी, गैपिंग। तो वही कह रहा है कि जब हम दूर रखी या अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो जो पक्षमाभी पेशियाँ यानी सेलरी मसल्स जो होता है इसमें शिथिलन होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है। तो आपका रहा ये पॉइंट। अब अगला देखिए, अगला आपसे क्या कह रहा है कि जब आपकी
ये निकट पर कोई वस्तु रखी हो। निकट पर रखने का मतलब क्या है कि जब वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किरणें जो थी वो आपकी कम मुड़ी थी और यहाँ पे ज़्यादा मोड़ना पड़ रहा है इसको, जिसके कारण इसकी जो पक्षमाभी यहाँ पे देखिए अधिक मुड़ी हैं। तो ये पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं इनमें तनाव उत्पन्न होता है और ये क्या करती हैं, लेंस को और पतला कर देती, मोटा कर देती हैं। देखिए यहाँ पे मोटा आपको दिखाया गया है, तो मोटा कर देंगे, जिसके कारण अब देखिए ये मोटा जब हो जाएगा तो ये दूरी आपका कम नहीं हो जाएगा, जिसके कारण ये दूरी आपका कम होता है। अब एक पॉइंट आपको समझना है कि आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूरी है, फोकस दूरी, वो कम हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे कम हो रही है। मतलब जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी फोकस दूरी बढ़ जाती है, नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो फोकस दूरी कम हो जाती है। और वो किसके कारण होता है, ये पक्षमाभी पेशियों के कारण ही होता है आपका। ठीक है, अब देखिए जो फोकस दूरियों में समायोजन करती है, पक्षमाभी पेशियों के कारण लेंस की फोकस दूरियों में समायोजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समायोजन क्षमता या फिर समंजन क्षमता। तो अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना होगा, अगर इस ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेंगे, इस फिगर को, तो आप ये जान जाएंगे कि समंजन क्षमता या समायोजन क्या होता है। तो इसको हमें बताना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित होती है। अभी हमने बताया कि जो लेंस को हम नियंत्रित करते हैं वो किसके द्वारा, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। अब वो दोनों पॉइंट आप यहाँ नोट करके लिख लेंगे। जब पक्षमाभी पेशियों में शिथिलन होता है तब लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, जब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं तब लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये रहा आपकी समंजन क्षमता और उसके ये पॉइंट। अब अगला जो हमें पढ़ना होगा वो दृष्टि दोष और उनके सुधार। तो अभी हम जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके टाइप के बारे में और कैसे ये दूर किए जाते हैं, क्यों ऐसा होता है, इस सब को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि दृष्टि दोष आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि जब नेत्र में कोई दोष हो जाए तो वो क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे आँखों पे, जो हमारा आँख होता है, वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना पाता है, या रेटिना के आगे बन जाता है या पीछे बन जाता है। कहाँ पे, रेटिना पे नहीं बना पाता है, उसके आगे या पीछे बनने लगता है, जिससे क्या होता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। अब देखिए दृष्टि दोष जो होते हैं वो सामान्यतः, वैसे तो आपका 2 टाइप का दिया रहता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों आप जानते होंगे, लेकिन एक टाइप और आप पढ़ेंगे जो आपका होता है क्या, जरा दूर दृष्टि। तो ये आपका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, और जरा दूर दृष्टि दोष। तो इन तीनों दोषों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसके निवारण देखेंगे। तो यहाँ तक आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक पे क्वेश्चन दिया है उसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, इसी से रिलेटेड है। थैंक यू।